नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है RLG स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य इतिहास के भाग नंबर 2 में भक्ति आंदोलन पार्ट नंबर 2, यानी जो आपका भक्ति मूवमेंट है अलवार और नयनार के द्वारा प्रचलित किए गए भक्ति आंदोलन, उसके हम बात करने वाले पार्ट नंबर 2 के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था भक्ति आंदोलन का उत्थान किस तरीके से दक्षिण भारत यानी तमिलनाडु में 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के मध्य अलवार और नयनार संतों के द्वारा शुरू किया गया था, और अलग अलग विचारधाराएं और अलग अलग जो आपके सिद्धांत है उनको प्रतिपादित करते हुए किस तरीके से भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत है वो संपूर्ण भारत में हुई थी, जिसमें कि आपका शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, रामानंद, कबीरदास, सूरदास, इन तमाम संतों के बारे में हमने प्रीवियस आपकी जो वीडियो में बात कर ली थी। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके जो भक्ति काल और रीति काल, सगुण और निर्गुण काल के जो जितने भी आपके प्रमुख संत थे भक्ति काल में, जिन्होंने भक्ति काल आंदोलन को प्रचारित प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसमें चाहे वो राम मार्गी है, राम भक्ति मार्गी है या फिर कृष्ण भक्ति मार्गी है, उन तमाम संतों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। सो आप सभी जो है लगातार बने रहिए, लगातार हमारे चैनल के साथ, और वीडियो को कंप्लीटली वॉच कीजिएगा, आप कंप्लीटली पूरा देखिएगा, क्योंकि ये आने वाले एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट ये वीडियो आने वाले एग्जाम के लिए होने वाली है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो चलिए देखते हैं भक्ति काल के प्रमुख संत। तो भक्ति काल के प्रमुख संतों की अगर बात करें तो इन संतों में हम मुख्यतः बात करेंगे, इसमें चाहे ज्ञान मार्गी थे, प्रेम मार्गी थे, इसमें से कुछ राम भक्ति काल के थे, कुछ कृष्ण भक्ति के थे। ठीक है, तो इन तमाम जो आपके जितने भी आपके जो है प्रमुख जो आपके भक्ति काल के प्रमुख संत थे, उनके प्रमुख जो कार्यों के बारे में भी हम बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे शंकराचार्य। किसके बारे में? शंकराचार्य। तो दोस्तों जो शंकराचार्य थे, शंकराचार्य जो है ये भी भक्ति काल आंदोलन में इनका भी बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, भक्ति आंदोलन को प्रचारित प्रसारित करने में शंकराचार्य जो थे ये 9वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन को प्रचारित प्रसारित करने वाले एक महान संत थे। ठीक है, इनको जो है कईयों बारी जो है छद्म बुद्ध के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, छद्म बुद्ध का मतलब है बुद्ध का दूसरा स्वरूप के नाम से इनको जाना जाता था, या द्वितीय बुद्ध इनको कहा जाता था। जिस तरीके से बौद्ध धर्म का प्रचारित प्रसारित या पर आपका जो है बौद्ध धर्म को फैलाने में महात्मा बुद्ध ने बहुत बड़ा योगदान दिया, इसी तरीके से भक्ति आंदोलन को प्रचारित प्रसारित करने में शंकराचार्य का महत्वपूर्ण योगदान रहा, इसीलिए इनको छद्म बुद्ध के नाम से जाना जाता है। इनका जो जन्म स्थान था वो कालाडी यानी केरला के अंदर था। ठीक है, वहाँ पर ये जो है आपके पैदा हुए, वो ये इनका जन्म स्थान रहा है। इन्होंने शंकराचार्य के द्वारा चारों दिशाओं में 4 मठ बनाए गए थे। ठीक है, 4 मठों का इन्होंने निर्माण किया। कहाँ पर? चारों के चारों दिशाओं में। सबसे पहला मठ आपका जैसे श्रृंगेरी कहाँ पर है? कर्नाटक में। दूसरा द्वारिकापुरी कहाँ पर है? गुजरात में। पुरी उड़ीसा के अंदर, और बद्रीनाथ उत्तराखंड के अंदर। तो इस तरीके से इन्होंने 4 जो मठ है उनका निर्माण करवाया था। 4 मठों का निर्माण कहाँ पर? श्रृंगेरी, द्वारिकापुरी, पुरी उड़ीसा और बद्रीनाथ में 4 मठों का निर्माण भक्ति काल के प्रमुख जो संत थे वो आपके जो शंकराचार्य ने करवाया था। इसके अलावा इनकी पुस्तकों की अगर बात करें तो इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकों में सबसे पहले उपदेश शास्त्री, विवेक चूड़ामणि और आपका जो है भागोविंदम स्रोत, ये जो आपके इनके साहित्य है वो इनके द्वारा लिखे गए थे। इसके अलावा अगर हम बात करें शंकराचार्य की तो इन्होंने वेदांत, भगवद गीता, उपनिषद और बद्रायण का जो ब्रह्म सूत्र है उसके कुछ लेख को क्या है राइट किया था या लिखा था। ठीक है, बद्रायण का जो ब्रह्म सूत्र है, उपनिषद है, भगवद गीता है, वेदांत है, उसके जो है ऊपर जो है अलग अलग प्रकार की जो है टीका जो है लिखा था। ठीक है, तो ये हमने बात की मुख्यतः किसके बारे में? शंकराचार्य के बारे में। और शंकराचार्य की अगर हम बात करें शिक्षाओं के बारे में तो इन्हों की जो प्रमुख शिक्षाओं में है कि निर्गुण ब्रह्म के ये समर्थक थे, निर्गुण ब्रह्म के ये आपके जो है समर्थक थे, और अद्वैतवाद दर्शन के प्रतिपादक थे। हालांकि दोस्तों हमने द्वैतवाद, शुद्ध द्वैतावाद, इन तमाम चीज़ों को हमने जो है प्रीवियस वीडियो में बात कर ली है। रामानुज के बारे में कि कौन से मत या कौन से विचारधारा के समर्थक कौन थे और कौन सी विचारधारा को किसने जो है आपकी प्रतिपादित किया था, इन तमाम चीज़ों के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में बात कर लिया है। अगर आपने
आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है दोस्तों इस आंदोलन से रिलेटेड, भक्ति आंदोलन के टॉपिक से रिलेटेड, तो पहले आप पिछली वीडियो जरूर देख लें, तभी आपको जो है सेकंड वीडियो यहाँ पर आपका जो है आप समझ पाओगे कि इसके अंदर जो है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ अगर हम बात करें, इन्होंने ब्रह्म को ही एकमात्र आपका जो है ब्रह्म को नहीं, ब्रह्म मतलब ब्रह्मांड। ठीक है, इन्होंने ब्रह्म को एकमात्र सत्य माना, यानी संसार की वास्तविकता को नकारा। ठीक है, संसार में कि कोई भी चीज़ वास्तविक नहीं है, संसार सब मोह माया से परिपूर्ण है। ठीक है, कि संसार की कोई भी चीज़ को क्या है आपकी जो है वो वास्तविक नहीं है। ठीक है, सत्य नहीं है। ठीक है, तो ब्रह्म को ही एकमात्र सत्य माना और संसार की वास्तविकता को नकारने का जो कार्य है शंकराचार्य ने किया था, और ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति करने में ही ये विश्वास रखते थे, यानी ज्ञान मार्गी शाखा के ये प्रमुख जो है वो आपके संत थे। कौन? आपके शंकराचार्य। ठीक है, तो ये हमने बात करी किसके बारे में? शंकराचार्य के बारे में। इसके अलावा अन्य संत की अगर हम बात करें तो उसमें नाम है रामानुजाचार्य की। तो रामानुजाचार्य जो थे ये आपका इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों वो हुआ था पेरामदूर में, और ये पेरामदूर पड़ता है तमिलनाडु के अंदर। पेरामदूर कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु के अंदर। और ये जो रामानुजाचार्य थे ये अद्वैतवाद सिद्धांत के विरोधी थे, जबकि इससे पहले वाले जो हमने पढ़े थे शंकराचार्य वो उसके समर्थक थे, जबकि इन्होंने क्या है इसका विरोध किया। ठीक है, ये अलवार संप्रदाय के संत थे, ये भी ध्यान रहे। आपके जो संत रामानुज थे ये अलवार संप्रदाय के संत थे। अलवार और नैनार कौन थे? अलवार और नैनार संतों की कुल संख्या कितनी थी वो हम पिछले वीडियो में पार्ट नंबर 1 में बात कर चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रतिपादक कौन थे दोस्तों? वो थे रामानुजाचार्य। कौन थे? रामानुजाचार्य। भक्ति आंदोलन के आपके जो प्रथम जो प्रतिपादक थे वो थे रामानुजाचार्य। और श्रीरंगम में यानी श्रीरंगपट्टनम में इनका ये जो है शिक्षण कार्य करवाते थे। इनके अगर जीवन के बारे में बात करें तो श्रीरंगपट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर ये जो है शिक्षण कार्य में कार्यरत थे। इन्होंने भक्ति पक्ष पर जो है वो बल दिया था। भक्ति पक्ष का मतलब है ये भक्ति में, भगवान की भक्ति में ही आपका जो है इन्हीं आपका नृत्य और गायन करना। ठीक है, इसमें क्या है आपका मोक्ष की प्राप्ति ये मानते थे। भक्ति पक्ष पर इन्होंने बल दिया, और ये सगुण ब्रह्म के समर्थक थे। सगुण ब्रह्म के ये क्या थे? समर्थक थे। और इन्होंने श्री संप्रदाय के ये जो श्री संप्रदाय जो था उसके प्रमुख भी क्या रहे? ये आचार्य भी रहे। ठीक है, और विशिष्टता द्वैत विचारधारा के ये समर्थक थे। विशिष्टता द्वैत विचारधारा के समर्थक थे, जबकि इन्होंने अद्वैतवाद का विरोध किया। अद्वैतवाद का क्या किया? इन्होंने विरोध किया, और विशिष्टता द्वैत विचारधारा को उन्होंने अपनाया था। ठीक है, श्री संप्रदाय के भी प्रमुख आचार्य रहे। सगुण ब्रह्म के ये समर्थक थे, और इन्होंने भक्ति पक्ष पर जो है बल दिया था। और ये सबसे पहले दूसरे आपने बात ध्यान रखना है कि भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रतिपादक जो आंदोलन आपके जो प्रमुख जो आपके जो विचारक थे वो थे रामानुजाचार्य। तो ये हमने बात किया शंकराचार्य और रामानुजाचार्य के बारे में। इसके अलावा अगला हम बात करें प्रमुख संत में तो उसमें है आपका जो है माधवाचार्य। ठीक है, तो माधवाचार्य के बारे में अगर देखा जाए तो जो माधवाचार्य थे इनका जो मूल स्थान था दोस्तों वो कहाँ पर था? वो था आपका कर्नाटक में। कहाँ पर था? कर्नाटक के अंदर। ठीक है, ये द्वैतवाद के मत के संस्थापक थे। ये द्वैत जो वाद है उस मत के क्या थे? संस्थापक थे। और इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय का भी समर्थन किया। ठीक है, ब्रह्म संप्रदाय का भी इन्होंने समर्थन किया, और इनको जो है दूसरे शब्दों में आनंद तीर्थ के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, आनंद तीर्थ के नाम से भी इनको जाना जाता था। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो चैनल को जरूर लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, और जो है लगातार बने रहिए हमारे वीडियो चैनल पर, और वीडियो को पूरा कंप्लीटली जो है वो देखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से, क्योंकि आने वाले एग्जाम में इस तरीके के जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल होने वाले आने वाले एग्जाम के लिए, चाहे आप यूजीसी नेट की तैयारियां कर रहे हैं, टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, या फिर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें हिस्ट्री का काफ़ी ज़्यादा रोल आपका रहता है। ठीक है, इसी के साथ अगला जो हमारे पास जो प्रमुख संत है वो है रामानंद। कौन है? रामानंद। इनका जो मूल स्थान था, ये जो कहाँ के रहने वाले थे? प्रयाग यानी इलाहाबाद के रहने वाले थे। ठीक है, भक्ति आंदोलन के प्रमुख समर्थक थे ये भी, और ये राम मार्गी संत थे। राम मार्गी मतलब राम की भक्ति में विश्वास करना। ठीक है, राम की भक्ति में विश्वास करना, या फिर राम भक्ति मार्गी कवि थे।
इसके अलावा पहले संत थे, ये एकमात्र पहले संत थे जिन्होंने अपने उपदेश हिंदी भाषा में आपका जो है वो आपके जो है प्रचारित प्रसारित किया, या फिर हिंदी भाषा में अपने उपदेश को जारी करने वाले जो पहले जो प्रमुख संत थे भक्ति काल के, वो कौन थे? रामानंद। ठीक है। जो रविदास थे और कबीरदास थे, रविदास को रैदास भी कहते हैं। ठीक है। रविदास को क्या कहते हैं दोस्तों? रैदास भी इनको कहा जाता है। ठीक है। तो ये भी ध्यान रखें, रविदास या फिर रैदास प्लस आपका कबीरदास, ये दोनों के दोनों जो थे ये इनके आपके शिष्य थे। कौन कौन से शिष्य थे इनके? रविदास और कबीरदास रामानंद के क्या थे? शिष्य थे। और उत्तर भारत में राम पंथ के संस्थापक किसे माना जाता है? वो संत रामानंद को ही माना जाता है, जो आपके क्या थे? भक्ति आंदोलन के प्रमुख समर्थक थे और राम भक्ति मार्गी शाखा के प्रमुख संत थे। भक्ति काल के प्रमुख महान जो है वो आपके संतों में से एक थे। तो ये हमने बात किया किसके बारे में? रामानंद के बारे में। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें, इनके जो प्रमुख शिष्य थे कबीरदास, तो कबीरदास के बारे में अगर हम देखें तो कबीरदास जी का जो जन्म हुआ था वो 1398 में वाराणसी या काशी के अंदर हुआ था। ठीक है। ये निर्गुण ब्रह्म के आपके क्या थे? प्रतिपादक थे, निर्गुण ब्रह्म में विश्वास रखते थे। और कबीरदास जी जो थे, ये कबीरदास और धर्मदास के बीच का जो संवाद है, ध्यान रखना, कबीरदास और धर्मदास के बीच का जो संवाद है उसका जो संकलन है उसको क्या कहते हैं? अमर मूल। क्या कहते हैं दोस्तों? अमर मूल। जिस तरीके से ग्रंथ का आपने नाम सुना होगा मिलिंद पनो, किसका नाम सुना होगा? मिलिंद पनो। तो मिलिंद पनो जो है जिसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन और जो आपका इंडो यूनानी शासक मिनांडर था, उन दोनों के बीच का जो डिस्कशन है उसी को जो है उसी डिस्कशन को मिलाकर जो है ग्रंथ बना है मिलिंद पनो। तो उसी तरीके से कबीरदास और यहाँ पर जो आपका धर्मदास है, इनके बीच का जो संवाद है, डिस्कशन है, वाद विवाद है, उसको जो संकलित किया गया है उसे अमरमूल कहा जाता है। क्या कहते हैं? अमरमूल। क्लियर। इसी के साथ कबीरदास की प्रमुख रचना जो थी वो कौन सी है दोस्तों? बीजक। तो कबीरदास की जो प्रमुख रचना है कौन सी? बीजक। तो बीजक जो रचना है वो किस एक भक्ति काल के प्रमुख संत के द्वारा लिखी गई थी? वो लिखी गई थी किसके द्वारा? कबीरदास के द्वारा। कबीरदास उनकी जो कविताएं हैं, अगर उनकी कविताओं के बारे में बात करें तो सिख धर्म का जो प्रमुख जो ग्रंथ है वो आदि ग्रंथ जो है उसमें भी कबीरदास की कविताओं के जो आपकी झलक जो है वो देखने को मिलती है। बहुत सारी अब के जो कबीरदास की कविताएं हैं, उनके जो पद है कबीरदास जी के, वो आपके सिख धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ है आदि ग्रंथ, उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। इसके अलावा जो कबीरदास जी थे, कबीरदास ने इन्होंने मूर्ति पूजा और कर्म कांडों की निंदा की थी दोस्तों, कि मूर्ति पूजा का ये बिल्कुल विरोध करते थे, उसके विरोधी थे, और उसकी निंदा भी की कि मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। और इसके अनुयायियों को, जो इनके जो अनुयायी थे, इनके जो फॉलोवर थे, उनको कबीरपंथी के नाम से जाना जाता है, उनको कबीरपंथी कहा जाता है, यानी कबीरदास के फॉलोवर को कबीरपंथी कहते हैं। और ये मूर्ति पूजा और कर्मकांडों के विरुद्ध थे। ठीक है, उसका समर्थन ये नहीं करते थे। ठीक है। और इनकी जो मृत्यु हुई मगहर में, इनकी क्या हो जाती है दोस्तों? मृत्यु हो जाती है। कबीरदास की मृत्यु मगहर में हो जाती है। इसी के साथ अगर हम आगे बात करें रैदास यानी रविदास के बारे में, रविदास और कबीरदास ये दोनों के दोनों रामानंद के शिष्य थे, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो रामानंद के जो शिष्य कौन थे? रविदास थे। और ये पेशे से दोस्तों मोची थे, मोची पेशे से थे। अब कॉमन बात इसमें ये है कि जो कबीरदास था और जो आपके रविदास थे, ये दोनों के दोनों रामानंद के शिष्य थे और दोनों ही बिल्कुल निम्न वर्ग से बिलोंग करते थे। अगर आप कबीरदास के बारे में आपने पढ़ा है तो आपको पता चलेगा कि कबीरदास एक जुलाहे परिवार से क्या है आपके संबंध रखते थे। जुलाहे मतलब बुनकर। और जबकि ये रविदास जी जो थे ये आपके जो है निम्न वर्ग से थे, ये भी मोची का काम करते थे। ठीक है। तो जाति पाति का यहाँ पर विरोध जो है इनके द्वारा किया गया था। रामानंद की भी यही शिक्षा रही है कि आपका जो है जाति का खंडन करना, जाति पाति का विरोध करना और ब्राह्मणवाद को बढ़ावा ना देना। और इस तरीके से जो है आपका इनके जो शिष्य थे कबीरदास और रविदास, इन्होंने भी रामानंद की शिक्षाओं को और आपके जो है जाति का खंडन करने के लिए, मूर्ति पूजा का विरोध करने के लिए इनकी शिक्षाओं को आगे प्रचारित प्रसारित किया। ठीक है। अच्छा, तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला जो आपका प्रमुख जो संत हैं वो है दादू दयाल। तो दादू दयाल के बारे में अगर बात की जाए तो जो दादू दयाल थे ये भी भक्ति काल में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। इनका जन्म स्थान कहाँ है दोस्तों? गुजरात यानी अहमदाबाद में। गुजरात के अहमदाबाद में इनका जन्म स्थान है। ये निर्गुण संत थे। ठीक है। ये निर्गुण शाखा के संत थे और इन्होंने निपक संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक है। निपक जो आपका संप्रदाय है उसके समर्थक भी थे
और आपका जो उसके फाउंडर भी थे, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, ये है कि इनके जो फॉलोवर थे, इनके जो अनुयायी हैं, उन्हें दादूपंथी के नाम से जाना जाता है। जिस तरीके से कबीर के अनुयायियों को कबीर पंथ के नाम से जाना जाता है, उसी तरीके से दादू दयाल के समर्थकों को या फिर अनुयायियों को किस नाम से जाना जाता है, दादूपंथी के नाम से जाना जाता है। और मुगल शासक अकबर जो है वो आपका इनके सभी अनुयायियों में से एक अनुयायी अकबर महान भी था, ठीक है। जितने भी इनके फॉलोवर थे दादू दयाल के, उन सभी फॉलोवर्स में से अकबर भी एक फॉलोवर था। किसका आपका दादू दयाल का। तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा बात कि आपका जो है अकबर जो है दादू दयाल का समकालीन था। तो क्लियर। इसी के साथ अगर हम आगे बात करें इसमें चैतन्य महाप्रभु के बारे में, तो इनका जो जन्म स्थान था दोस्तों वो था नदिया ज़िले में। इनका जो जन्म स्थान था वो कहाँ था, नदिया ज़िला। नदिया ज़िला कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल के अंदर। कहाँ पर पड़ता है, पश्चिम बंगाल के अंदर। चैतन्य महाप्रभु के यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस जो है पुट किए जाते हैं। इनसे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा जो है क्वेश्चंस आपके जो है एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कौन थे, इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों वो आपका नदिया ज़िला पश्चिम बंगाल में हुआ था। इनका जो वास्तविक नाम था, रियल जो नेम था इनका, वो था निमाई, ठीक है। वास्तविक नाम इनका क्या था, निमाई या विश्वम्भर नाथ, ठीक है। विश्वम्भर नाथ या फिर निमाई के नाम से ये इनका वास्तविक नाम था। क्लियर। और कृष्ण भक्ति की जो शिक्षाएं इन्होंने दी थी, कृष्ण भक्ति मार्गी के ये संत थे, भगवान कृष्ण के आपके जो है फॉलोवर थे। और ये वैष्णव धर्म के समर्थक थे। इन्होंने वैष्णव धर्म की को क्या है आपका फॉलो किया था और कृष्ण भक्ति में ये विश्वास रखते थे, ठीक है। कृष्ण भक्ति काल ज्ञान शाखा के ये क्या थे, प्रमुख संत थे। इन्होंने ही सबसे पहले नगर कीर्तन की परंपरा को शुरू किया था, ठीक है। भजन कीर्तन गायन शैली, ठीक है, उस माध्यम से भगवान की भक्ति करना, ईश्वर की भक्ति करना, ठीक है। नगर कीर्तन की परंपरा सबसे पहले किसने शुरू की थी, चैतन्य महाप्रभु के द्वारा। और इन्होंने गौड़ीय संप्रदाय के ये समर्थक रहे। गौड़ीय जो संप्रदाय था उसके भी इन्होंने समर्थन किया। मथुरा के निकट जो वर्तमान का जो वृंदावन है, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, कि मथुरा के निकट जो वर्तमान का जो वृंदावन है उसे वृंदावन के रूप में किसने पहचाना था, वो इन्हीं चैतन्य महाप्रभु की का कार्य था। यानी वृंदावन को वृंदावन के रूप में जो पहचान की थी वो किसने की थी, पहली बार वो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा की गई थी। तो ये भी ध्यान रखें दोस्तों। बंगाल का जो शासक था जिसका नाम था अलाउद्दीन हुसैन शाह, ठीक है। बंगाल का जो शासक था अलाउद्दीन हुसैन शाह का ये समकालीन थे। कौन, चैतन्य महाप्रभु, ठीक है। बंगाल का जो आपका शासक था अलाउद्दीन हुसैन शाह, उसके समकालीन कौन से भक्तिकाल के संत थे, वो थे चैतन्य महाप्रभु, ठीक है। और वृंदावन की पहचान भी वृंदावन के रूप में किसने की थी, चैतन्य महाप्रभु के द्वारा। और उड़ीसा के पुरी में इनका जो है वो देहांत हो जाता है। उड़ीसा के पुरी में इनका देहांत हो जाता है। और ये हमने बात करी चैतन्य महाप्रभु के बारे में। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें वल्लभाचार्य के बारे में, तो दोस्तों जो वल्लभाचार्य थे उनको भी भक्ति काल के आपके जो हैं भक्ति काल में उनका भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। वल्लभाचार्य का भी, इनका जन्म स्थान बनारस में था। शुद्ध अद्वैतवाद के ये संस्थापक थे। रुद्र संप्रदाय की भी इन्होंने स्थापना की थी। और सूरदास जी जो थे वो इनके शिष्य थे। तो यहाँ पर इनके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि सूरदास जी जो थे वो किसके शिष्य थे, वल्लभाचार्य के शिष्य थे। और रुद्र संप्रदाय के समर्थक कौन थे, वल्लभाचार्य थे। शुद्ध अद्वैतवाद के संस्थापक कौन थे, आपका जो है वल्लभाचार्य थे। इनका मूल निवास कहाँ था, तो इनका मूल निवास कहाँ था, बनारस में था, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है या फिर वीडियो आप कंटिन्यू हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अच्छी लगी है तो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं लगी है तो भी बताइएगा, ठीक है। जिसको वीडियो अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में यस करके आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगर आगे हम देखें इसमें मीराबाई, तो मीराबाई जो है उनका काफ़ी ज़्यादा बहुत बड़ा योगदान था दोस्तों। उस टाइम की जो आपकी कृष्ण भक्ति मार्ग की क्या थी, एक महान संत थी। सभी संतों में से एक थी, कृष्ण मार्गी थी, कृष्ण भक्ति मार्गी थी। तो सबसे पहले मीराबाई के बारे में अगर बात करें तो ये मेड़ता की राजकुमारी थी। कहाँ की राजकुमारी थी दोस्तों, मेड़ता की राजकुमारी थी। और राणा सांगा का जो पुत्र था भोजराज की पत्नी भी थी, ठीक है। राणा सांगा का जो पुत्र था, राणा सांगा के बारे में आपने सुना होगा। राणा सांगा जो आपका जो है जिनको जो इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में आपकी जो है
घतौली का युद्ध भी हुआ था 1576 में, जिसमें इब्राहिम लोदी को पराजित किया था राणा सांगा ने। और राणा सांगा को जो है आपका उसके बाद जो है आपका किसने, मोहम्मद जो आपका बाबर के द्वारा जो है चंदावर के युद्ध में आपका पराजित किया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पानीपत का युद्ध हुआ था बाबर और किसके बीच में, पानीपत का पहला युद्ध किसके बीच में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और उसके बाद खानवा की लड़ाई हुई थी दोस्तों, चंदावर की नहीं, खानवा की जो लड़ाई हुई थी वो किसके बीच में हुई थी, राणा सांगा और आपका जो है किसके बीच में, बाबर के बीच में, जिसमें राणा सांगा हार जाता है। ठीक है, हाँ जी। तो वही जो राणा सांगा थे उनका पुत्र जो था भोजराज, उसकी पत्नी कौन थी, मीराबाई। कौन थी, मीराबाई। इनके अनुसार, मीराबाई के अनुसार अगर हम बात करें तो इनके अनुसार परमात्मा से मिलने का एकमात्र साधन है भक्ति। ये मीराबाई का मानना था कि ईश्वर से साक्षात्कार करने का एकमात्र जो रास्ता है वो क्या है, भक्ति। इन्होंने कृष्ण भक्ति के गीतों और पदों की रचना की, ध्यान रखें ये कृष्ण भक्त थी दोस्तों, कृष्ण की संत थी। और इन्होंने ब्रज भाषा और राजस्थानी भाषा में इन सभी प्रकार के गीतों और पदों को लिखा भी और आपका जो है कहा भी। मीराबाई ने कृष्ण भक्ति के गीतों को, ध्यान रखना दोस्तों, मीराबाई के जो जितने भी इन्होंने कृष्ण भक्ति के गीत लिखे उसको एक ही नाम से अगर बुलाया जाए तो उसे पदावली कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, पदावली। मीराबाई द्वारा लिखे गए भगवान कृष्ण के भक्ति गीतों को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, पदावली कहते हैं। मीराबाई ने अपने गीतों में कृष्ण को पति और प्रेमी के रूप में आपका जो है चित्रित किया है। तो ये भी ध्यान रखना, भगवान कृष्ण को ये अपना प्रेमी और पति के रूप में मानते थे। ठीक है, इतनी ज़्यादा भावुकता और इतनी ज़्यादा जो है इतनी बड़ी संत थी कि उन्होंने सब कुछ जो है राजपाट सब कुछ छोड़ करके, महारानी का पद छोड़ करके आपका जो है भक्ति भावना में लीन हो गए थे। ठीक है, इसके अलावा इनके द्वारा अगर हम आगे बात करें तो राग गोविंद जो आपकी जो रचना है वो किसकी है, और राग गोविंद की जो रचना थी, राग गोविंद जो रचना है वो किसकी है दोस्तों, मीराबाई की है। और ये रविदास की भी शिष्य रही है। ठीक है, जो संत रविदास थे, जो रामानंद के शिष्य थे, तो रविदास की जो शिष्य है वो कौन रही है, श्रीमती मीराबाई। ठीक है, श्रीमती तो नहीं बोल सकते, संत मीराबाई, भक्ति काल की प्रमुख संत। ठीक है, अच्छा चलिए आगे बात कर लेते हैं इसमें आगे। तो मीराबाई के बाद अगर हम आगे बात करें इसमें तो वो है सूरदास। सूरदास का भी बहुत बड़ा योगदान है दोस्तों इस आंदोलन को प्रसारित करने में। तो सूरदास भी जो है भक्ति काल के प्रमुख संत रहे हैं। इनका जन्म 1498 में हुआ था रुनकता में। रुनकता कहाँ पड़ता है दोस्तों, मथुरा में। कहाँ पर पड़ता है, मथुरा में। ये अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। अपने गीतों का ब्रज भाषा में प्रचार किया। किसने प्रचार किया दोस्तों, सूरदास जी ने। और सूरसागर साहित्य और लहिरी, ध्यान रखना, सूरसागर और साहित्य लहिरी, तो दोनों के ये रचनाकार कौन थे, वो सूरदास जी थे। एक तो सूरसागर, दूसरा कौन सा था, साहित्य लहिरी। दूसरा कौन था, साहित्य लहिरी। क्लियर। तो ये हमने बात किया यहाँ पर किसके बारे में, आपका जो है सूरदास के बारे में। इसी के साथ जो है अगर हम बात करें यहाँ पर तुलसीदास जी की, तो तुलसीदास जी का जो जन्म स्थान है ये राजपुर में है, चित्रकूट में पड़ता है। राजपुर, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। भगवान राम के ये भक्त थे, भगवान राम मार्गी शाखा के ये क्या थे, प्रमुख संत थे। और जो इनकी जो प्रमुख रचनाओं की अगर हम बात करें, रामचरितमानस, कौन सी, रामचरितमानस, दूसरी है विनय पत्रिका, तीसरी है कवितावली और चौथी है गीतावली। इन सभी ग्रंथों का इन्होंने संपादन किया। किसने, आपका जो है तुलसीदास जी के द्वारा। ठीक है, इन सभी चीज़ों का इन्होंने संपादन किया, जिसमें चाहे हम बात करें रामचरितमानस की, विनय पत्रिका की, या फिर कवितावली की, या फिर गीतावली का, इन सभी का संपादन किसने किया था, तुलसीदास जी ने किया था। और शैव और वैष्णव जो आपके जो धर्म है, शैव और वैष्णव धर्म में समन्वय स्थापित करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। यानी शैव धर्म भगवान शिव और भगवान विष्णु के जो अनुयायी हैं उन सबको एक करना, या उन सब के सिद्धांतों को समान रूप से क्या है आपका वर्चस्व स्थापित करना, समान रूप से उनको क्या है आपका प्रसारित करने में महत्वपूर्ण इनका योगदान रहा है। और ये भी सब मुग़ल शासक अकबर के क्या थे, मुग़ल शासक जो अकबर थे उनके क्या थे, आपके प्रमुख आपके जो समकालीन थे। ठीक है, मुग़ल शासक जो आपका अकबर था उनके समकालीन थे। कौन, आपके तुलसीदास जी। तो इसके साथ ही आज की वीडियो में हम लास्ट में अगर बात करें यहाँ पर, तो वो है गुरु नानक देव। कौन से, गुरु नानक देव।
यानी गुरु नानक देव का भी बहुत बड़ा योगदान है, ये भी भक्ति मार्ग में इनका भी बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। क्योंकि जो आपके गुरु नानक देव जी थे, ये इनका मूल स्थान जो था वो था पंजाब। कहाँ पर था, कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों, पंजाब के, ठीक है। और ये सिख संप्रदाय के आपके जो है वो आपके प्रवर्तक थे, संप्रदाय थे। 15वीं शताब्दी में इन्होंने सिख संप्रदाय की नींव रखी थी। सिख संप्रदाय की जो नींव है वो आपके गुरु नानक देव जी ने कब रखी थी, आपके जो 15वीं शताब्दी में। सिखों के कुल 10 गुरु हुए हैं दोस्तों, और 10वें जो गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। 10वें कौन थे, गोविंद सिंह। और 9वें कौन थे, तेग बहादुर सिंह। कौन थे 9वें, तेग बहादुर सिंह। पहले कौन थे, गुरु नानक देव। दूसरे कौन थे दोस्तों, गुरु अंगद देव, ठीक है। इस तरीके से जो है सिखों के कुल गुरु 10 हुए हैं। कितने गुरु हुए टोटल, 10, ठीक है। और सिखों के 10वें गुरु के पश्चात आपका जो सिखों का नेतृत्व है वो बंदा बहादुर ने किया। और बंदा बहादुर के बाद महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा जो है वो सिख साम्राज्य को एक साम्राज्य में परिवर्तित करके वो आपका विस्तृत किया जाता है। और रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद आपका जो है जो सिख साम्राज्य था उसका जो अंतिम राजा था दिलीप सिंह। और दिलीप सिंह की मृत्यु के पश्चात जो है सिख साम्राज्य को ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। वो आगे बात की बात है, आगे हम बात करेंगे जब। तो यहाँ पर हम बात करें गुरु नानक देव की, ठीक है। तो गुरु नानक देव की अगर बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनका मूल स्थान था पंजाब में। सिख धर्म की इन्होंने स्थापना की थी। निर्गुण भक्ति संत थे ये, और समाज सुधारक भी थे दोस्तों। सोशल रिफॉर्मर भी थे, और साथ में निर्गुण भक्ति संत भी थे। इन्होंने संगत और पंगत का मतलब होता है लंगर। संगत और पंगत जो आपकी प्रथा है उसको प्रचलित किया था। लंगर प्रथा की स्थापना भी किसने की थी, नानक देव ने। और संगत का मतलब है कि आपका जो है भक्ति करना, ठीक है। भक्ति भावना में विश्वास करना, ठीक है। तो इस तरीके की जो विचारधारा है गुरु नानक देव जी की थी। तो इस वीडियो में हमने कईयों प्रकार के भक्ति काल के जितने भी प्रमुख संत थे, चाहे सूरदास थे, कबीरदास थे, मीराबाई थे, बल्लभाचार्य थे, शंकराचार्य थे, रामानुजाचार्य थे, माधवाचार्य थे, ठीक है, आपका दादू दयाल थे। जितने भी हमने जो प्रमुख मुख्यतः जो संत थे उन तमाम संतों के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य और इस वीडियो में हमने बात किया। और प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था विभिन्न प्रकार के सिद्धांत, विभिन्न प्रकार के संप्रदाय, विभिन्न प्रकार की शाखाएं और उनकी उपशाखाओं के बारे में हमने पिछली वीडियो में बात किया था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर लीजिएगा और लगातार बने रहिए हमारे चैनल के साथ और वीडियो को कंप्लीटली पूरा देखिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।